संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर 5वीं बार बढ़ा है, अब लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दारागंज घाट पर है। आप तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको वो गंगा जी की मूर्ति दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि गंगा जी की ये मूर्ति है और गंगा जी की जो मूर्ति है वो पूरी तरीके से आधा पानी में समा चुकी है। और सामने आप देखिए कि नैनी का ब्रिज है, यानी कि ये ट्रेन का ब्रिज है, वो भी आप देख सकते हैं कि पानी में आधा पूरा तरीके से डूबा हुआ है। और एक दारागंज की सड़कें हैं जहां पर शाम को सब्जी मंडी लगती है और साथ ही साथ यहां पर रोज फराटेदार गाड़ियां दौड़ा करती थी। लेकिन अब हालात इस वक्त ये हैं कि ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है और लोगों को अब तरह तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दुकानें भी आप देखिए कि दुकानों तक अब धीरे धीरे पानी पूरी तरीके से पहुंच गया है और दुकानें यहाँ पर बंद हो गई हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग अपनी कमाई करते थे, कहीं ना कहीं उनको भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। तीर्थ पुरोहित जो हैं वो अपना सामान लेकर अब सड़कों पर आ चुके हैं और यहीं पर जो श्राद्ध है, जो पिंडदान है, लोग यहीं पर पहुँच कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? कुंडलम मिश्रा, प्रयागराज के निवासी हैं हम। महाराज जी, जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है, क्या कहेंगे? काफ़ी दिक्कतें हो रही लोगों को अब आप ये समझिए कि पितृपक्ष का मास चल रहा है। इस मास में लोग गया जी जाने का एक प्रचलन है। तो गया जी जाने के पूर्व सर्वप्रथम प्रयागराज में पिंड देना ही सर्व प्रमुख होता है। तो इसके लिए लोगों को प्रयाग आकर पिंड देना पड़ा। आप समझ लीजिए भारी मात्रा में लोग यहाँ पर रहे और माँ गंगा का जल स्तर बढ़ने से हमारे पुरोहित समाज को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप समझिए कि कोई कहीं बैठ रहा है, लोगों को कहाँ बैठावे, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हों, इससे थोड़ा सा दिक्कत है। और गंगा माई की कृपा है, बढ़ रही है, कोई उसका वो नहीं है, पर थोड़ा सा कुछ इसकी सुविधाएं दिया जाए वाहन को रोकने के लिए। महाराज जी, इस बार 5वीं बार बढ़ी, इतिहास में पहली बार हुआ है ये। मतलब प्रयागराज में कुंभ इतना बड़ा हुआ जिसकी किसी ने परिकल्पना नहीं की। तो जल स्तर की भी एक तरह से कहा जाए कि ऐसा पहली बार हुआ कि 5 बार प्रयाग में जो है गंगा जी का जल स्तर बढ़ा और हनुमान जी जो है नहाए। ये तो इतिहास में मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये तो माया है भगवती। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि पानी के बढ़ने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग गंगा में पूजा अर्चना करते थे उनको अब सड़कों पर पूजा अर्चना कर रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 88 बाढ़ राहत चौकियाँ केंद्र बनाई गई हैं, बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए। लेकिन प्रशासन लोगों से ये साफ साफ अपील कर रहा है कि जैसे जैसे गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जो लोग अपने अभी भी मकानों में रह रहे हैं उन मकानों को खाली करके जल्द से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। क्योंकि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आज शाम तक दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर सकती हैं। सौरभ मिश्रा, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।